नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जो विषय आपको पता है, लेकिन आप उसको लेकर कभी भी उतने संजीदा नहीं रहे हैं, उतना गंभीर नहीं रहे हैं। लेकिन वो विषय कितना ख़तरनाक है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस को लेकर 2 साल में हम बहुत परेशान हुए हैं। लॉकडाउन लग गया है, किसी का धंधा चला गया, किसी की नौकरी चली गई। सारी की सारी सख्ती हमने की ताकि कोरोना वायरस जो है उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन आपके घर के आसपास वायरस से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक एक चुनौती घूम रही है। ऐसी चुनौती जिसमें रात को आपको स्ट्रोक होता है, सुबह आपकी मौत हो जाती है और जिसका मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। अगर कोरोना वायरस का इतना आंकड़ा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन उसके बावजूद सरकारें हमेशा टोपी ट्रांसफ़र करती रहती हैं, ड्रामे करती रहती हैं, बहलाती और बहकाती रहती हैं। ये मसला क्या है और ये कितना कमज़ोर या कितना गंभीर मसला है, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, कुछ बातें करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है नीचे, वहाँ से आप भुगतान कर सकते हैं। और एक बारकोड आप देख रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। दिल्ली और NCR, केवल दिल्ली और NCR भी नहीं है, ये NCR एक दूसरी चीज़ है। दरअसल दिल्ली और उससे जुड़े हुए आसपास के जो 4 शहर हैं, जो दूसरे राज्यों के शहर हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, ये जो शहर हैं, ये 4 शहर दिल्ली और उसके आसपास के शहर, इनको अगर आप मिला लें तो इनमें एक साल में 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और उनकी मौत जो है उसमें ज़्यादातर फेफड़ों की सूजन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी उस तरह के कारण से होती है। और ये सारे कारण वही कारण हैं जो आम तौर पे कोरोना वायरस से होते हैं कि आपके लंग्स जो हैं वो चोक हो जाते हैं, आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, स्ट्रोक हो जाता है, आपके ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। उस तरह की समस्याएं आ रही हैं और इसके कारण कई लोगों को मानसिक समस्याएं भी आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। ये तो आपको 3 लाख की रिपोर्ट वो दी है जो इंटरनेशनल डाटा है, लेकिन खुद दिल्ली सरकार का डाटा ये कहता है कि 15 लाख लोगों की दिल्ली NCR में हर साल, एवरी ईयर 15 लाख लोगों की मौत है। हर साल 15 लाख लोगों की मौत इस समस्या से हो जाती है, इस परेशानी से हो जाती है। जबकि कोरोना वायरस से कुल दिल्ली में मरने वाले लोगों की संख्या 25,000 थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी खतरनाक होगी। और इस समस्या की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो समस्या है वायु प्रदूषण की समस्या, हवा में जहर की समस्या, दिल्ली का AQI बढ़ने की समस्या, या कुछ और नाम ले दें। ये समस्या इतनी घातक और भयानक है कि इसको आप किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले आदमी की उम्र, NCR में रहने वाले आदमी की उम्र 9.5 साल प्रदूषण के कारण कम हो गई है। 9.5 साल। आप और हम, जब भी प्रदूषण आता है सरकार बड़े बड़ी नाटकबाजियाँ करती है। उन नाटकबाजियों पे तरह तरह के मुजरे होते हैं। सड़कों पे नेता लोग आते हैं, दिखावे करते हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रामे होते हैं और वो ऐसे ड्रामे होते हैं जो आपको दिखते रहते हैं और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा राहत मिलती है सरकार गायब हो जाती है और सब लोग अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि सरकारों ने क्या किया और उस ड्रामेबाजी से क्या हुआ। एक फार्मूला तजवीज़ किया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह किसानों को बता दो। कहा गया कि पंजाब में किसान लोग जो खेत की पराली जलाते हैं उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में प्रदूषण होता है। उसको लेकर बहुत सारे जुगाड़ हुए। किसी ने कहा हम कंपनसेशन देंगे, किसी ने कहा ये देंगे, वो देंगे। सब कुछ होता है। जब जब AQI ज़्यादा दिखता है रिपोर्ट में तब तक ये सब बातें होती हैं। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं, कोरोना वायरस में कमाइयाँ करने लगते हैं। दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस से माल कमाने में अधिक रुचि है। एक मास्क पे 2000 जुर्माना होता है। पंजाब में पराली का जुर्माना करने से उसको कोई रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है। ये तो हुई पराली की समस्या की। इसके बाद में सरकार एक और ड्रामा लेकर आई है और सरकार कहती है कि प्रदूषण की एक वजह, बड़ी वजह दिल्ली में वाहनों की संख्या अधिक होना है।
अब वाहनों की संख्या अधिक होने का ड्रामा किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ऑड इवन लगा दिया जाता है। ये एक ऐसे काम है कुछ जिनमें करो कम दिखाओ ज़्यादा। ऑड इवन के कारण क्या हुआ कि आधे दिन एक नंबर के लोग गाड़ी लेके आएंगे, दूसरे दिन आधे दिन दूसरे नंबर के लोग गाड़ी लेके आएंगे, लेकिन उसी ऑड इवन के बीच में आप कहते हैं कि टैक्सियाँ चलती रहेंगी। तो जो आदमी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, जिस दिन नहीं जाता वो टैक्सी ले लेता है, टैक्सी के उतने ही ज़्यादा फेरे हो रहे हैं, तो सड़क में प्रदूषण वहीं का वहीं। फिर कहा गया कि नहीं, दिल्ली की सड़कों में धूल बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मैकेनिकल वो होनी चाहिए, झाड़ू लगनी चाहिए। तो एक ट्रक जैसी मशीन है जो घूमती रहती है, वो धूल सारी की सारी एब्जॉर्ब करती रहती है। आपने ये भी कर लिया, मैकेनिकल स्वीपिंग भी करके देख ली। एक 25 रुपये की झाड़ू से जो काम हो सकता था 100 रुपये की झाड़ू से हो सकता था, उसके लिए लाखों करोड़ों की मशीनें खरीदी गई। हुआ उससे भी कुछ नहीं, ड्रामा जारी रहा। और गाड़ियों के ऊपर जब आया मामला तो कह दिया नहीं साहब, ये गाड़ियों का फ्यूल ख़राब है तो सीएनजी डाल दो। अब गाड़ी दिल्ली में सारे ऑटो सीएनजी से चलते हैं, सारी बसें सीएनजी से चलती हैं, सारी टैक्सी सीएनजी से चलती हैं। प्रदूषण वहीं का वहीं है, खतरा उतना ही बड़ा है। जब भी प्रदूषण का दौर आता है, सरकार की भाषणबाजी चलती रहती है। और इसके बाद में सरकार ने एक और तरीका निकाला। अच्छा, एक चीज़ थी जिसको वो छिपाती रहती थी, और वो होता इंडस्ट्रियल प्रदूषण, उद्योगों का प्रदूषण। उद्योगों के प्रदूषण को लेकर अभी तक ये नाटकबाजी चल रही है कि उद्योगों में सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए। अब आप औद्योगिक प्रदूषण से आप समझते होंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके दफ्तरों के जनरेटर अंधाधुंध चलते हैं, वो समस्या है। और उनके जनरेटर जो दिल्ली एनसीआर में चलते हैं, उनके और हाउसिंग सोसाइटी के जनरेटर, वो एक बड़ी समस्या बन गए हैं। होता क्या है कि दिल्ली एनसीआर में आप लोगों को समय पे और पूरी बिजली जब नहीं देते हैं तो उसके कारण लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो होनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे देश का सिस्टम लोगों को बिजली देने में नाकाम रहा है। इसी तरह से जो सबमर्सिबल पंप होते हैं या जो लाइन में पंप लगे होते हैं पानी खींचने वाले, वो भी इसीलिए लगे हैं क्योंकि जल बोर्ड लोगों को पानी देने में नाकाम रहा है, तो लोग अपना पाइप खींच के किसी तरह से वहाँ से पंप निकालते हैं। एक आदमी पंप से पानी खींचता है तो क्या होता है, दूसरे आदमी का भी पानी लाइन से खींच लेता है, फिर सब लोग लाइन से पानी खींचने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि सब लोग पंप लगा लेते हैं और पानी सबको ही नहीं मिलता है, क्योंकि इस पानी जहाँ से आना चाहिए सोर्स से वो कम पानी आ रहा है। वापस लौटते हैं जन पॉल्यूशन पे। और उसके बावजूद जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जब आप बिजली ही पर्याप्त नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए जनरेटर चलाएंगे। आप पानी पर्याप्त नहीं देंगे तो लोग मोटर चलाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होने से ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। अगर आपको मेट्रो से कहीं जाना हो तो बड़ा मुश्किल काम आज भी है, या तो आपको बहुत दूर जाना हो। अगर आपको पास जाना है, मेट्रो स्टेशन पे जाइए, गाड़ी पार्क करिए, पार्किंग धुएं वाली, पोल्यूशन वाली पार्किंग, उन सारी पार्किंग के बीच में पार करके आप किसी तरह से मेट्रो में पहुंचिए तो इतनी देर में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो सड़कों पर प्रदूषण करते हैं गाड़ियों से, वो लोग मेट्रो में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको या तो बहुत डिस्टेंस पे जाना हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं अपनी गाड़ी से तब तक पहुंच जाऊंगा जब तक कि मैं गाड़ी पार करूंगा, स्टेशन में पहुंचूंगा, उतरूंगा, पैदल चलूंगा, उतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। तो कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, कनेक्टेड जो ट्रांसपोर्ट है वो आज भी नहीं है। जो छोटी छोटी गाड़ियां चलाई थी जो मेट्रो को कनेक्ट करती थी, उन गाड़ियों के अंदर भी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के कारण ऐसे लोगों को दे दी गई कि उनमें बैठना भी नारकी है, जो कभी बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ हुआ करती थीं। तो मामला ये हुआ ढाक के 3 पात। और उद्योगों के मामले में जब इतने सालों से उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, सब जानते हैं, जनरेटर जलते हैं, उद्योगों के बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, वो धुआं छोड़ते हैं, सबकी जानकारी में है, लेकिन सरकार उनको छूना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ से मोटी कमाई होती है टैक्स की, और टैक्स के अलावा भी कमाइयाँ होती हैं। हालत ये है कि जिस चीज़ से लाखों लोगों की जान जा रही है उस पर ड्रामेबाजी हो रही है। तरह के वहाँ पे लाल बत्ती पे इंजन स्टॉप और स्टार्ट के कहने के लिए कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। तमाम सारा पैसा सरकार फूकती है ताकि सड़क पर चलने वाले को दिखाई दे। सरकार पानी के फुहारे चला देती है, इसको कहते हैं वाटर गन या जो भी कहते हैं उसको, वो वाटर कैनन कहते हैं। वाटर कैनन तो वो होती है जो प्रदर्शनकारियों पानी जानती है, लेकिन जो भी कहते हैं उसमें क्या है कि पानी के फुहारे,
इतने बड़े क्षेत्रफल की दिल्ली में जहाँ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ 4-4 2-2 फुहारे रख दिए जाते हैं, और वो फुहारे देख के लोगों को ये लगता है हाँ भाई प्रदूषण ठीक है, क्योंकि वो हल्की हल्की फुहारें, जैसे वो टेंट हाउस वालों के पंखे होते हैं वैसी फुहारे फेंकती हैं, लोगों को लगता है सरकार कुछ कर रही है। दिल्ली की इतनी घनी आबादी के बीच में उन फुहारों से कुछ नहीं होने वाला है। कहीं पे सरकार जाती है, कुछ पेड़ों की धुलाई करना शुरू कर देती है, फायर ब्रिगेड का पानी लेती है, फायर ब्रिगेड धुआं फूंकती है और जाके पेड़ों को धोने लगती है और सड़क के किनारे पेड़ धो के दिखाने लगती है। कुल मिला के सब जगह प्रदर्शन हो रहा होता है कि सरकार कुछ कर रही है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और ये दशा है उस समस्या की जिससे लाखों लोग मर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि हर 5 में से 4 परिवार ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में जिसमें लोगों को कोई ना कोई सांस की समस्या है। ये सब करने के बावजूद ये वो समस्या है जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं। 25,000, केवल 25,000 जिस बीमारी से लोग मरे हैं कोरोना से, उसको लेकर इतनी सेंसिटिविटी। और 1 साल के अंदर, कोरोना को तो 2 साल हो गए, 1 साल के अंदर 15 लाख लोगों की मौत का अगर आंकड़ा आता है तो उसके बावजूद आप चुप रहते हैं। और इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कहीं दलाली सेटिंग का ज़्यादा स्कोप नहीं है। वाटर गन किराए पे ले लोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑड इवन करोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जनता पे पड़ने वाला है। उद्योगों का चालान आप करते नहीं हो क्योंकि उद्योगों का चालान करने से आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो आखिर में ठीकरा किसान के सर फोड़ देते हो या आम आदमी के सर फोड़ देते हो, और पॉल्यूशन का कारोबार चलता रहता है। मेरा मानना यह है कि अब समस्याओं को लेकर एक सिस्टम बनाना चाहिए। कौन सी समस्या समाज की बड़ी है या छोटी है, उसके लिए SOPs होने चाहिए। कुछ एक सिस्टम तय होना चाहिए कि भैया इस समस्या से प्रति व्यक्ति आबादी में इतने लोगों की जान जाती है, तो इसलिए ये बड़ी समस्या है। इस समस्या से नहीं तो ये कुछ ना कुछ जिसमें इनको फ़ायदा होगा उसको तमाशा बनाते जाएंगे, गंभीर समस्याओं से ध्यान आपका बटाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि इस देश में क्या हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।